हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। आज की वीडियो में बात करेंगे अगले कुछ घंटों में आपके घर कौन सी खुशखबरी आने वाली है। आखिर क्या होने वाला है अगले कुछ घंटों में, क्या कह रहे हैं अगले कुछ घंटे आपसे। जी हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के हर हर महादेव का नाम लेकर। देखिए, सबसे पहले तो आप स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीन पर आपको दो ताज दिखाई दे रहे होंगे। पहले नंबर पर रेड कलर का, दूसरे नंबर पर कॉफ़ी कलर का है। तो इन दोनों में से जो भी ताज आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, जो भी ताज आपको अच्छे लगे, जो भी ताज आपको पसंद आए, उसे चूज़ कर लें। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या लिखा है आपकी किस्मत में और आखिर क्या कहना चाहते हैं टैरो कार्ड और यूनिवर्स। फर्स्ट नंबर जिन्होंने भी चूज़ कर लिया है उनके लिए हम देखेंगे कि क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड, आखिर क्या लिखा है आपकी किस्मत में और क्या कहना चाहते हैं ईश्वर आपसे। ठीक है, सबसे पहले तो जब भी जीवन में कुछ अच्छा करने का मौका मिले, अच्छा ज़रूर करिए, मेहनत ज़रूर करिए और जहाँ तक कोशिश करें दोस्तों कि हमेशा घर में साफ़ सफाई रखें। गंदगी बिल्कुल भी घर में ना हो, क्योंकि गंदगी आपके जीवन को परेशान कर सकती है, आपको टेंशन दे सकती है, आपको कर्जे में डाल सकती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो जीवन में है, कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। फर्स्ट नंबर जिन्होंने भी चूज़ करा है, आपके जीवन में प्रयत्न करने के बाद भी सफलता ना मिलने से आप बहुत परेशान हैं, बहुत टेंशन में। कोई कार्य है जिसके कार्य की शुरुआत कर ली है, वो चल नहीं रहा है, वो काम सक्सेस नहीं हो रहा है, तो आप हमेशा टेंशन में रहते हैं। टेंशन लेने से क्या होगा, क्या वो काम हो जाएगा? परेशान होने से, घबराने से वो काम हो जाएगा? वो काम कब होगा वो सुनिए, बहुत जल्द वो काम होगा। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द वो काम होगा, बहुत स्पीड में काम होगा। लेकिन फ़िलहाल आपको धैर्य और संयम रखना है, क्योंकि जब समय की चाल आपके पक्ष में आएगी, आप खुद देखते रहेंगे। अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत बनाना है। आपकी जो संकल्प शक्ति है वो कमज़ोर दिखाई दे रही है। अब संकल्प शक्ति किस प्रकार से, वो सुनिए। देखिए, आप हमेशा नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, आप हमेशा टेंशन लेने लग जाते हैं। किसी व्यक्ति की आलोचना के कारण आप नेगेटिव भी बन जाते हैं, तो आपको नेगेटिव नहीं बनना है। कोई कुछ भी बोले, हमें पॉजिटिव रहना है। अपनी संगत की सही तरीके से आपको परख करनी है, तब जाकर के आपको बेटर फील होगा। ठीक है, आपको सबसे पहले सही तरीके से परख करनी है। काम को आगे बढ़ाने के लिए अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन मिलेगा। नियम कायदे से जुड़ी बातों पर आपको ध्यान देना होगा। जितना आप नियम कायदे से जुड़ी बातों पर ध्यान देंगे, उतनी जल्दी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। नियम कायदे आपके लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। अपना हौसला और विश्वास आपको बनाए रखना होगा। समस्याओं को दूर करने के लिए कोशिश करनी होगी, प्रयत्न करने होंगे, प्रयास करने होंगे। जब तक ये नहीं करेंगे आप, दुविधा के कारण कोई बड़ा निर्णय अगर आप ले लेंगे, तो वो हो सकता है लोगों के नकारात्मक व्यवहार की वजह से दिक्कतें बढ़ा दें। लेकिन बदले की भावना ना रखें। कॉम्पिटिटर अगर आपका कोई है, तो उससे आप कंपैरिजंस करने की भावना ना रखें, अन्यथा आप दिक्कत में आ सकते हैं। क्योंकि देखिए, हमारा माइंड जो सोच रहा है, हम वैसे बन जाते हैं। अगर हम सोच रहे कि हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं, पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो हमारे पास कुछ नहीं होगा आने वाले समय में। लेकिन अगर हम सोच रहे हैं कि ईश्वर की कृपा से जो है वो भी बहुत है, बहुत कुछ है, तो फिर टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जहाँ तक कोशिश करें कि पैसे कमाने के स्रोत तो आपको मिलेंगे, लेकिन ये सीमित रहेंगे। अभी आपका लक्ष्य आपको स्पष्ट नहीं है, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। जिन लक्ष्यों पर काम करने की आप कोशिश कर रहे हैं, उनसे ज़रूरी सीख मिलेगी। फ़िलहाल कड़ी मेहनत करें, जैसे जैसे आपको अनुभव मिलेगा वैसे वैसे काम बढ़ेगा आपका, और बहुत काम बढ़ेगा और बहुत जल्दी आप ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। वर्तमान में किए प्रयत्न तुरंत फल नहीं देंगे, इसलिए थोड़ा सा संयम रखना होगा, थोड़ा सा शांत रहना होगा। आगे चल कर के बहुत बड़ा लाभ यहीं से आपको मिलेगा।
जहाँ आपको सबूरी नहीं हो रही है, जहाँ आप सोच रहे कि अभी हाथों हाथ पका पकाया मिल जाए, तो आपको बड़ा लाभ नहीं होगा। अभी आपको मेहनत करनी होगी। काम के ज़रिए आपको प्रसिद्धि मिलेगी। इस कारण लोगों पर आपका प्रभाव बना रहेगा। आगे भविष्य में काम आसानी से होंगे। प्रॉपर्टी से जुड़ी बातों के बारे में गहराई से विचार करना है। जैसे जैसे काम का आपको अनुभव है, उस कार्य में बड़ी जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है, जो करियर को नई दिशा देगी। पार्टनर की बातों पर ध्यान दें, लेकिन उन पर अभी के समय में किसी भी प्रकार का दबाव ना बनने दें। अपने अनुभव और ज्ञान का इस्तेमाल करें, काम को सुधारने की कोशिश करें। परिवार से संबंधित जो नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे बदलेगी। परिवार के लोगों की गलतियों को भूलकर रिश्तों में सुधार करें और वक्त बिताने की आपको आवश्यकता है। एक दूसरे के साथ मानसिक रूप से जुड़े रहें। व्यापार से जुड़े लोगों की जो योजना है फ़िलहाल केवल उसी पर ध्यान दें। अगर डिसिप्लिन बनाए रखेंगे, किसी काम में बदलाव ला सकते हैं। सिर्फ ज़रूरी है डिसिप्लिन की। सेकंड नंबर की बात कर लेते हैं। अब जिन्होंने भी सेकंड नंबर चूज़ करा है, आपके लिए देख लेते हैं क्या कह रहे हैं ईश्वर, क्या कहना चाहते हैं ईश्वर आपसे, और आखिर क्या लिखा है आपकी किस्मत में। तो देखिए, इस बार आलस ना करें। आलस करना हमेशा आपको दिक्कत दे रहा है, हमेशा इस वजह से आप परेशान भी हो रहे हैं। तो फ़िलहाल आलस ना करें। मानसिक और शारीरिक रूप से आप अपनी सेहत में सुधार करें। मेंटलिटी भी बहुत आप परेशान रहते हैं, जिससे सेहत भी ख़राब हो सकती है। जो बातें आपको सही लग रही है केवल उसी पर ध्यान दें। फ़िलहाल काम के तनाव को खुद से दूर रखें। जीवन में क्या नया बदलाव किया जाता है या किया जा सकता है, इस बात पर आपको गौर करने की आवश्यकता है। आपको देखना है कि हम किन चीज़ों पर गौर कर सकते हैं, नए निर्णय हम क्या ले सकते हैं, हमारे जीवन में हम क्या बदलाव कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, कभी कभी क्या होता है, इंसान एक ही बेडशीट से बोर हो जाता है, लेकिन जैसे हम बेडशीट को धोते हैं, चेंज करते हैं, तो हमको कितना रिलैक्स फील होता है ना। बस यही सारी चीज़ें इसके अंदर भी रहती है। अगर आपको रिलैक्स फील करना है, शांत रहना है, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। पुरानी बातों का आपको पछतावा रहेगा, लेकिन इन भावनाओं का प्रभाव आपके निर्णय पर ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। अपने प्रयत्नों के जरिए ही समस्या को सुलझाएं। इसलिए आसान काम को चुनने की गलती ना करें। अपनी तुलना अन्य लोगों के साथ करने से चिंता और थकान रहेगी। हाथ में लिया गया काम जब तक पूरा नहीं होता, तब तक नए काम की ओर ध्यान ना दें। और जहाँ तक कोशिश करें, प्रेम और शांति घर में बनाए रखें। परिवार के लोगों के साथ मिलकर कोई काम करने की कोशिश करें और योजनाएं बनाएं कि बहुत रिलेशनशिप में सुधारने का रास्ता भी आपको मिलेगा। जीवन में कोई नई शुरुआत करते समय पुराने विचारों को छोड़ें, आगे बढ़े। नए मित्रों के साथ आप करीबी रहेंगे, एक दूसरे की समस्याओं को समझने की कोशिश करेंगे। पर्सनल लाइफ में कुछ बदलाव के बारे में किसी बाहरी व्यक्ति के साथ चर्चा बिल्कुल ना करें। जब तक बातें पूरी नहीं होती तब तक मन में पूरा विश्वास बनाए रखें। पॉजिटिविटी के साथ अगर काम करोगे तो बदलाव आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। पुराने किसी काम से बड़ा धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने कार्य क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ वक्त बिताने की कोशिश करें। प्रयत्न करके ज्ञान का विस्तार करने की कोशिश करें। आपको अधिकतर समस्याओं के हल अपने प्रयत्न से ही मिल जाएंगे। बात करते समय सतर्क रहें, वरना विवाद भी हो सकता है। काम करते समय थोड़ा एकांत में समय बिताएं, इससे काम की क्वालिटी में सुधार आएगा। पुराने कर्मों का फल मिलेगा। इसके कारण सकारात्मक और नकारात्मक अनुभव आपको मिल सकते हैं। यदि आप भविष्य में सुधार लाना चाहते हैं तो अभी से आपको प्रयत्न करना होगा, इस बात को समझें। फिलहाल फल की अपेक्षा ना रखें, सकारात्मक कर्म करें, दान पुण्य करें। नकारात्मक बातों का प्रभाव आपका दूर रहे। काम संबंधित एक से अधिक अवसर आपको प्राप्त होंगे, जो अवसर आपके द्वारा चुने जाएंगे उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। इसलिए चिंता ना करें और जीवन में आगे बढ़े। लोगों के द्वारा आपके निर्णय को बदलने की कोशिश की जाएगी। जिन लोगों के विचार मिलते नहीं हैं, ऐसे लोगों के साथ चर्चा बिल्कुल ना करें और काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। किसी व्यक्ति के व्यवहार की वजह से आपको दिक्कतें भी हो सकती हैं। कोशिश करें कि काम संबंधित अलग अलग समस्या रहेगी, लेकिन इसका हल भी आपको अलग अलग प्राप्त होगा। जीवन में बहुत जल्दी आप उन्नति भी करने वाले हैं।
तो वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।